नमस्कार प्यारे माता पिता। तो जब हमारे बच्चे को तेज बुखार होता है तो हम बहुत चिंतित होते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि जब आपके बच्चे को तेज बुखार है तो आपको क्या करना चाहिए और घर पे किन तरीकों से कैसे स्पॉन्जिंग करके आप उसका बुखार जल्दी कम कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर, आपकी अपनी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर काव्या। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि बुखार बच्चों में होता क्या है। कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि बच्चा छूने में गर्म लग रहा है, लेकिन जब थर्मामीटर में देखते हैं तो उनको बुखार नहीं निकलता। तो जरूरी है कि आपने उसका बुखार थर्मामीटर की मदद से नापा है। अगर बच्चा मुंह में थर्मामीटर रखने लायक नहीं है तो आप उसके बगल में भी थर्मामीटर रख सकते हैं। आजकल तो इंफ्रारेड थर्मामीटर्स भी आते हैं जिनसे आप उसके माथे पे रख के, या कान वाले थर्मामीटर भी आते हैं। लेकिन आमतौर पे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। एक डिजिटल थर्मामीटर लीजिए जिसको आप उसके बगल में रख के उसका बुखार नाप सकते हैं। तो फीवर का कट ऑफ है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा बुखार होने पर, इससे ज़्यादा तापमान होने पर ही उसे बुखार कहा जाता है। और अगर ये 102 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीबन 39 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो इसको हम आमतौर पे तेज़ बुखार कहते हैं। बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक लक्षण यानी एक साइन है। और ये डिनोट कर रहा है कि हो सकता है बच्चे को कोई इन्फेक्शन है, हो सकता है वो बहुत थका हुआ है, उसे कहीं दर्द है, सूजन है, ऐसे अन्य कारण उसके हो सकते हैं। तो बुखार में आपको क्या करना चाहिए, ऐसी 5 जरूरी बातों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि उसका हमें टेम्परेचर नापना है, बगल में डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करके या मुंह में, जब तक वो बीप ना करे हमें टेम्परेचर नाप के ये कंफर्म करना है कि उसको बुखार है भी या नहीं। दूसरी चीज, उसको हमें बुखार की दवाई देनी है। तो आपके डॉक्टर ने आपको पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब की होगी, कभी पहले की होगी या इस बार करी होगी, जो कि बच्चे के एज और वेट के हिसाब से सही डोज है। उस डोज को आपको बच्चे को देना है। उसके अलावा जिस वक्त उसको बुखार है, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, उसको थोड़े हमें ढीले और हल्के कपड़े पहनाने हैं। मौसम के हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़े उसको नहीं पहनाने हैं। इसके अलावा चौथी चीज, उसको हमें बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है। माँ का दूध, पानी, नारियल पानी, सूप, उम्र के अनुसार इन सब चीजों का इस्तेमाल करके उसकी अच्छी हाइड्रेशन हमें इंश्योर करनी है। और अगर उसका बुखार तेज है तो हमें स्पॉन्जिंग करनी है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि स्पॉन्जिंग कैसे करनी है। तो पहली चीज जो बहुत पेरेंट्स गलत करते हैं कि ठंडे बर्फ के पानी से स्पॉन्जिंग करते हैं। आप ये समझिए कि आपके बच्चा इस वक्त तप रहा है, उसकी बॉडी का तापमान तेज है, तो उसको सिर्फ सादे पानी से ही स्पॉन्जिंग करनी है। अगर आप उसकी तेज पानी से स्पॉन्जिंग करेंगे तो उसको स्किन पे इरिटेशन होगी और शिवरिंग बढ़ेगी, जो हम नहीं चाहते। हमें सिर्फ उसका बुखार उतारने में इंटरेस्ट है। तो इसीलिए सादे पानी से, जो नॉर्मल नल का पानी होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी होता है, उसकी मदद से ही हमें स्पॉन्जिंग करनी है। कपड़ा निचोड़ कर बच्चे की अलग अलग जगहों पे लगाना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन जगहों पे लगाना है। तो हमें फोरहेड पे लगाना होता है, जो कि हम सब जानते ही हैं। इसके अलावा हम उसके हाथ पे लगा सकते हैं, उसकी बगल में लगा सकते हैं, और उसके पैर और पैरों के तलवे पे उस कपड़े को लगा सकते हैं। बार बार हमें कपड़ा चेंज करना है, बार बार पानी चेंज करना है। तो हर 10 मिनट में करीबन आपको ऐसा करने की ज़रूरत पड़ेगी। डिपेंडिंग ऑन बच्चे का अपना टेम्परेचर कितना है, उतनी जल्दी ज़रूरत पड़ेगी। तो 15 से 20 मिनट तक हमें स्पॉन्जिंग करनी है और फिर से उसका टेम्परेचर चेक करना है। तो स्पॉन्जिंग का मकसद सिर्फ तापमान कुछ डिग्री कम करना है। उसको हम नॉर्मल लाना अचीव कर लें स्पॉन्जिंग से, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको डॉक्टर को फौरन संपर्क कब करना है? तो अगर कोई भी बच्चा 3 महीने से छोटा है और उसको बुखार आ रहा है, तो कृपया उसका घर पे इलाज करने की जरूरत ना करें। अगर बुखार के साथ उल्टी, दौरा, रैश या सांस लेने में दिक्कत है, तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। बच्चे का बुखार 3 दिन से ज्यादा चल गया है और कम होने की तरफ नहीं जाता, तो भी डॉक्टर के पास जाएं। अगर बच्चा सुस्त लग रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को संपर्क करना है। तो प्यारे माता पिता, बुखार डरने वाली चीज नहीं है, समझदारी से संभलने वाली या समझदारी से संभालने वाली चीज है। घर पर दवा और स्पॉन्जिंग से बहुत मदद मिलती है, पर लापरवाही या देरी नुकसानदायक हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपकी डॉक्टर काव्या, साइनिंग ऑफ।